यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चारों दिशाओं में प्रयास किया है और कुशलतापूर्वक छात्रों को लाने में सफल रहे हैं। जो बचे हुए छात्र हैं उनके लिए हमारे विदेश मंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं, सांसदों को पत्र लिखे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और जो भी उस हेल्पलाइन में बात करना चाहते हैं उनको मदद मिलेगी। इसके साथ में हमारे 4 मंत्री जो विदेश रवाना किए गए और यूक्रेन के आसपास के जो राष्ट्र है वहाँ पर वो जा कर के जायज़ा लेंगे और उन छात्रों को कैसे मदद करें, उनको बाहर निकाल करके ला सकें। मैं समझता हूँ कि ऐसे संकट के समय में प्रधानमंत्री जी का देश में चुनाव होते हुए भी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जिस प्रकार से दायित्व का निर्वहन वास्तविक में अनुकरणीय कार्य है और इसके लिए हम मोदी जी का प्रशंसा करते हैं। इस प्रदेश में अवैध नशा का कारोबार फल फूल रहा है इस सरकार के संरक्षण में। एक तरफ सरकार के मुखिया का बयान आता है, डीजीपी का बयान आता है कि हम एक पत्ता आने नहीं देंगे और लगातार गांजा की तस्करी चल रही है। रायपुर से अन्य राज्यों को जो गांजा की तस्करी हो रही है, कभी कभी पकड़ में आते हैं। 2 करोड़ रुपए का गांजा भी पकड़ा है और लगातार जिस प्रकार से गांजा की तस्करी हो रही है, छिटपुट घटनाएं पकड़ाने की हो रही है, वास्तविक में आखिर इसके पीछे कौन है? सरकार के मुखिया का इतने सख्ती के साथ में बयान आने के बाद में आखिर उन तस्करों के ऊपर में प्रभाव उसका क्यों नहीं पड़ रहा है और उसके बाद हिम्मत करके वो यहाँ से तस्करी क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मुख्य ये है कि जब आदमी की नीयत ठीक हो और सरकार की नीयत ठीक हो तो कंट्रोल नियंत्रण की जा सकती है। लेकिन एक तरफ बोलने के जो प्रक्रिया है और दूसरे तरफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो जितने सख्ती के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए या तो कार्रवाई हो नहीं रही है या पुलिस का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे यहाँ के जो तस्कर हैं बड़े आराम के साथ में बेधड़क अवैध गांजे की तस्करी पूरे राज्यों को की जा रही है। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है और तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के मुखिया जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो सरकार के मुखिया जाते हैं पहले से ही, जाने के पहले वहाँ के हालात और सारे चीज़ों को देख करके इतने भयभीत है और पहले से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि यूपी में क्या दुर्गति कांग्रेस के होने वाली है। लोकसभा चुनाव में गए थे तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को निपटा करके आए थे और अभी जा रहे हैं तो सारे तमाम रिपोर्ट जो आ रही है कांग्रेस के जो हस्र होने वाली है उससे विचलित है छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ मॉडल लोगों ने वहाँ पर उसको समाप्त कर दिया, अस्वीकार कर दिया और उसके साथ में अब ये इतने विचलित हो गए हैं कि उल जलूल बयान देते रहते हैं। आप चिंता ना करें, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा और आप लोगों की बात को कितना वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया है ये भी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि इसके पहले असम ने आपको बता दिया है, बिहार ने बता दिया है, पश्चिम बंगाल ने बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती योजना गरीबों को लेकर के 2022 तक सबके सर के ऊपर में पक्का आवास, इसको लेकर के एक बड़ी योजना बनाई गई। पूरे देश भर में योजनाओं का संचालित हो रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पर बड़े कुशलता के साथ में उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का कि यहाँ पर जो बैठे हुए कांग्रेस की सरकार है उस योजना का न केवल पलीता लगाने का काम किया बल्कि गरीब लोगों के हक को मारने का काम किया है। आज लोगों के घर नहीं हैं, जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 तक एक भी व्यक्ति न रहे जिनका घर ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार इतनी गैर जवाबदार है, केवल आरोप लगाना जानती है। छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात किया है और राज्यांश न देने के कारण में आज लगभग 13 लाख जो गरीब लोग हैं जिनके मकान आसानी के साथ में बन जाते, मिल जाते, उसको पलीता लगाने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अहित गरीबों का है तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं बनाना।
केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में राशि दी जाती है, उस राशि का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, अनेक बार हम लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया है। और अब तो हद हो गई कि महिला बाल विकास के द्वारा जो साड़ियाँ जो दी जानी हैं, वो साड़ियाँ जो रेट में आई है, और अब कार्यकर्ता ये आवाज़ उठाने लगी है कि 50 रुपए की साड़ी दी जा रही है, और ये हम लोग का सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। केंद्र सरकार सम्मान करना चाहती है, राज्य सरकार अपमान कर रही है, और भेंट चढ़ गई भ्रष्टाचार के, साड़ियों के भ्रष्टाचार। मैं समझता हूँ इस प्रदेश के लिए कलंकित है। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सम्मान के दृष्टिकोण से कार्य होना चाहिए, लेकिन इस प्रदेश में जिस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम किया है उसकी जांच होनी चाहिए, और उन अधिकारियों के ऊपर में गाज गिरनी चाहिए। साथ ही FIR भी होनी चाहिए कि जिन्होंने पैसा का हेरे फेरी और सस्ता जो साड़ी जो दे करके अपमानित करने का काम किया है, उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई हो।